तो खुजराब ना पहुंच पाना एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब हमने एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन वो सिलेक्ट करनी थी। फंडर का ऑप्शन इतना ज़्यादा वी वर नॉट ऑल दैट एक्साइटेड अबाउट इट, बट जो कोई डाउट्स थे तो वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अब हमें एक ज़बरदस्त सी डेस्टिनेशन चाहिए थी, एक चैलेंज। तो फंडर को हमने सोचा यहाँ से अब फंडर के लिए नेक्स्ट निकलेंगे। उसका रास्ता यहाँ से तकरीबन 8 घंटे का था और 350 किलोमीटर्स का। अब टाइम यहाँ पर 4 बज गए थे हमें सोस्ट में, और सनसेट हो जाता है तकरीबन 5 सवा 5 के करीब। यहाँ से वापसी का रास्ता बर्फ़ वाली रोड बिल्कुल, और अंधेरा जल्दी से होता जा रहा था। तो हमने यही सोचा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलें, और पहली हमारी जो थी कोशिश कि हम गुलमित पहुँचें, जहाँ पर हमने रात स्टे किया था। तो वहाँ पर हम खाना वगैरह खाएं और फिर हुंजा तक एटलीस्ट पहुँच जाएं। ये हम लोग गुलमिट से निकल रहे हैं और यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। तो गिलगित तक पहुँचने के लिए फिर हमने यहाँ से हुंजा से दोबारा राइड स्टार्ट की, और फिर हम पहुँचे गिलगित। और गिलगित पहुँचकर हमने उसी पेट्रोल पंप पे स्टे किया जहाँ पर हमने आते हुए स्टे किया था, और उस लड़के ने हमें फंडर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था फंडर, लेकिन वो जर्नी हमारी स्टार्ट होनी है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह नाश्ता करके हम निकले फंडर के लिए, और फंडर का रास्ता गिलगित से तकरीबन 4.5 घंटे का है। और इसके रास्ते में जो नोटेबल शहर आते हैं उसमें सिंगुल, बाबर, गागोच और गुपिस, खलती, पिंगल, शिमर्न, चाशी, धीमल और फंडर। तो शाह जी, क्या आपका रात का एक्सपीरियंस ड्राइविंग का कैसा रहा आज का? ड्राइविंग कल की तो बड़ी हेक्टिक थी कि हम सोच से लेके वापस आए गिलगित तक, जो कि मेरा नहीं ख्याल आज से पहले मैंने किया था। अमूमन हम स्टे करके ही आते हैं, हुंजा में स्टे करते हैं गुजरात के लिए जब भी जाएं। तो डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए हमने कोशिश की कि सीधा हम यहाँ पे आए, और इट वाज अ गुड डिसीजन कि आज फिर हम फंडर भी कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह स्कर्दू के लिए भी टाइम हम निकाल सकते हैं। तो हमने 1 से 2 दिन जो है ना बचा। ओके, तो अभी आप फंडर की तरफ रवाना हुए? जी, फंडर की तरफ अब जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, जिस तरह KKH पे आप लोग आते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन शीशे की तरह रोड होती है, वैसी रोड नहीं है। गिलगित से जब निकले तो उसमें भी रोड थोड़ी सी खराब है, और आगे भी जब आप आएँ तो यहाँ पर भी रोड आपको खड्डों वाली मिलती है। तो एग्जैक्टली यानी कि वो उस तरह से बेहतरीन रोड नहीं है जिस तरह से आप पहले एक्सपीरियंस करते आते हैं। लेकिन जो सीनरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। साथ ही आपके फिरोज़ी रंग का दरिया जो है वो जा रहा है, और रोड साथ साथ चलती जा रही है, तो बहुत मज़ेदार। और इस कलर का पानी आपको मिलता है दियोसाई में, डोमेल में। तो ये वैसा ही पानी है, क्लियर और बेहतरीन।
गिलगित से फंडर के रास्ते में दो जो बड़े शहर आते हैं उनमें गागोच और कूपिस। गागोच में आपको तमाम तर बैंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे और पेट्रोल पंप्स भी मिल जाएंगे, कार मैकेनिक्स भी होंगे। अगर आपने एंटी फ्रीज लिक्विड लेना है, चेंज करना है, तो वो भी यहाँ से हो सकता है। फंडर के रास्ते में आपको जाते हुए जो बर्फ़ स्टार्ट होती है वो कूपिस वैली से थोड़ा सा पीछे स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद और खलती के बाद ये बर्फ़ पड़ती जाती है। तो हम कूपिस के करीब पहुंच गए थे और यहाँ से अब आगे हमें रास्ते में लेफ़्ट राइट बर्फ़ नज़र आना शुरू हो गई थी। एक दो चीज़ें जो मैं यहाँ पर आने वाले को कहूँगा कि एक तो क्योंकि रोड ऑलमोस्ट ऑफ रोड टाइप का ही है, खड्डों से भरा हुआ है और नुकीले पत्थर हैं, तो आप कमज़ोर टायर लेके यहाँ पर ना आए, बेहतर टायर हों। और दूसरा ये कि स्पेयर टायर आपके पास होना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एयर पंप होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी आपको अगर टायर का कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो करीब करीब कोई भी टायर चेंज करने वाला नहीं है और टायर शॉप वगैरह का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है। आप हवा भर के फिर ऐसी जगह तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर जाके आप अपना टायर चेंज करवा सकें। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अच्छे टायरों के साथ और प्रॉपर गियर के साथ यहाँ पर आएँ। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे कोपस में, मैंने कहा चाय पी ली है और फिर यहाँ से आगे का सफर देखते हैं हम लोग कितना। यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि 2 घंटे मजीद तकरीबन चाहिए फंडर के लिए। लेकिन एक और अच्छी जगह बताइए। हाँ, जो दूसरी जगह बता रहे हैं उसका क्या नाम बताया भैया? खलती जगह। तो हम लोग खलती में एक स्टे करते हुए फिर आगे निकलेंगे। वहाँ पे सुना है कि लेक के ऊपर जमा हुआ है और गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं और वहाँ पे बड़ा इवेंट होता है। टेम्परेचर कितना है यहाँ का? यहाँ पे -5 है इस वक्त। अभी रात को देखते हैं क्या होता है।